सिर पर रख दो। तो मुझे एक आदमी आए थे, उन्होंने नीले वो पहन रखे थे कपड़े, उनके पीछे बहुत सारे लोग चले थे और वो रोई थी। क्या महसूस होता है आपको, क्या लगता है? कि बाबा ही सब कुछ है, बाबा के बिना कुछ नहीं। अगर एक भी दिन मंदिर नहीं आते ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने क्या गलती करी कि जो हम मंदिर नहीं जा पाए। बहुत बढ़िया लगे। अच्छा लगता है? हाँ, मेरे को काम बना दो इन्होंने। आज हम मेरठ शहर के तीन मंदिर दाल मंडी में स्थित खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शनार्थी के लिए यहाँ आए हैं। आज हम पंडित जी के जानेंगे श्याम बाबा के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। भक्तगण यहाँ आते हैं और अपने कष्टों का निवारण करते हैं। बाबा कैसे इन कष्टों का निवारण करते हैं। आपका शुभ नाम? पंडित हरी रतोड़ी। श्याम बाबा हारे का सहारा, कलयुग अवतार, भगवान श्री श्याम का एक नाम ये बर्बरीक भी है और ये भीम के पोते, घटोत्कच के पोते बर्बरीक कलयुग के अवतार हैं। बर्बरीक को बचपन से ही महाधनुर्धारी और महायोद्धा थे। एक समय महाभारत का युद्ध के समय बर्बरीक की इच्छा हुई कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जाऊं। उन्होंने माँ से वरदान मांगा, माँ ने वचन दिया, माँ को उन्होंने वचन दिया कि महाभारत का युद्ध देखने जाओ, पर जो पक्ष हारेगा आप उसका साथ देंगे। बर्बरीक ने माँ को वचन दिया, जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, और महाभारत के युद्ध को देखने के चले गए। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये तो महायोद्धा है और जो सा पक्ष हारेगा उसका साथ देगा। और इसमें पांडवों की, क्योंकि भगवान पांडवों के साथ थे कृष्ण, और कौरवों की हार निश्चित थी। पर बर्बरीक जब युद्ध में आते तो ये हारे का साथ देते, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वचन दे रखा था कि जो सा पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। और महाभारत युद्ध में कौरव हार रहे थे और ये कौरव का साथ देते तो इसके युद्ध का निर्णय नहीं निकाल था कि उधर भगवान कृष्ण उधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बीच में इसमें आए, इनसे परीक्षा ली, तुम युद्ध देखने जा रहे हो तो आपका किसकी तरफ लड़ोगे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ब्राह्मण के बीच में आ रखे थे और उन्होंने कहा कि मैं जो सा पक्ष हारेगा उसका साथ दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने सुना आप महायोद्धा महादानी भी हाजी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके पास 3 बाण है, इससे कैसे युद्ध कर पाओगे। और ये युद्ध भगवान बर्बरीक को भगवान शिव के भक्ति से मिले। भगवान शिव के भक्त बर्बरीक थे, बर्बरीक से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3 बाण दिए। और जब भगवान की ये महाभारत के युद्ध के निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इन 3 बाण से कैसे युद्ध करोगे। भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने कहा कि मेरा एक ही तीर काफ़ी है युद्ध का निर्णय करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। भगवान कृष्ण को उन्होंने अपनी परीक्षा देते हुए उन्होंने एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बीनने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल का पेड़ का पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया और कहा, अपनी परीक्षा लो। बर्बरीक ने बाण पर पत्तियाँ जाकर और सारे पत्ते बीन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने पैर के नीचे का पत्ता भी हटा लो, नहीं तो पैर को बीन दे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर को हटाए और उसी बाण से सारे पत्ते बीन दिए। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये तो एक तीर से ही सारे युद्ध का निर्णय कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने आपकी परीक्षा ली, मैंने सुना है आप दानी भी हो। आप भगवान कृष्ण, हाँ, क्या मैं जो मांगूंगा आप देंगे। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांगा, इसीलिए इन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब इन्हें शीश का दान मांगा तो बर्बरीक ने कहा, आप ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगता, आप अपने असली अवतार में आए। भगवान श्री कृष्ण में विराट रूप में आए और बर्बरीक ने देखा जब भगवान श्री कृष्ण अमीर से कुछ मांगने आए हैं तो उन्होंने अपने शीश का दान दिया। शीश का दान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, और अपना नाम श्याम नाम लिया। इसीलिए कलयुग में श्याम नाम से पूजेंगे। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं इनमें विराजमान हुई और कलयुग में इनका नाम, इनको श्याम नाम से पूजा गई। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया। और जिस चीज को महाभारत का युद्ध हो रहा था वहाँ टीले पे ले जाकर महाभारत का युद्ध देखा, इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। जो सा पक्ष हारता है उन्होंने माँ को वचन दिया, इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया, इसलिए इन्हें कलयुग का अवतार भी कहा जाता है। कि हाँ, भक्तों जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। और भगवान की सुबह
प्रतिदिन श्रृंगार होता है कलकत्ता के फूलों से, और इसमें सुबह श्रृंगार आरती होती है। भक्त दूर दूर से आते हैं और भगवान श्री श्याम बाबा सभी की मनोरथ पूरी करते हैं। है कि बस शाम होते ही बस मंदिर चलो भगवान के, श्याम बाबा के। और मतलब ये कभी बाबा खींचते हैं, मतलब ये होता है कि मन में नहीं करता तो कदम अपने आप में बढ़ते हैं जाने के लिए। एक अलग ही एहसास है यहाँ पे आके, बहुत शांति और बहुत सुकून का एहसास होता है। आपके जीवन में कोई घटना घटी हो जिसमें आपका विश्वास और हाँ घटी है। मेरी छोटी बेटी आई थी यहाँ, अच्छा, तो उसे यहाँ पर जब आई थी वो रोने लगी, तो उसकी मम्मी ने पूछा था कि बेटा क्या बात हो गई। घर जाके उसने बताया तो उसने कहा मम्मी कोई नीले कपड़े में था और मेरे को देख के भीड़ में एकदम से नीले कपड़ों में कोई दिखा। तो उसे बासुरी नहीं पता, उन्होंने ये बतलाया था कि उनके आंखों को डंडी सी थी और यहाँ कुछ लगा रखा था। और वो अब आती नहीं है यहाँ पर, वो बहुत छोटी है अभी, वो छोटी 4 साल की है, 5-6 साल की। बच्चे झूठ तो नहीं बोलने के संस्कार हैं जैसे भगवान जिस पर कृपा करते हैं जी। वो एक ही दिन आई थी और फिर उसी दिन रोई, उसके बाद वो आई नहीं है यहाँ पर। क्या है आपका? वो बहुत सारे यहाँ पे बड़ा शांति मिलती है, जो कहा जाए काम है वो पूरा हो जाता है। बाबा का दरगाह बाबा की दुकान है सर। आप बाबा के श्याम प्रेमी सर यहाँ पर, तो श्याम प्रेमी आते हैं और जो एक बार आता है जो उनका होकर जाता है। बाबा के दर्शन के बिना कुछ नहीं, अधूरा सा बन लगता है कुछ, बहुत ज्यादा। कोई ऐसे बाबा की कृपा आप पे विशेष हुई हो, आपको लगा हो जिसने विश्वास को दृढ़ किया हो आपके? हाँ, मेरा अभी लॉकडाउन में एक्सीडेंट हुआ था, लिगामेंट टूटा था और सब लोग कह रहे थे कि बस डॉक्टर ने भी बोला था कि फूल हाथ टूटने से बच गया, तो जिंदगी खराब हो जाती। मैं लॉकडाउन में मंदिर नहीं छोड़ा। मतलब आप आते रहे रेगुलर, ये कृपा है आपको, बहुत बड़ी कृपा हुई है। बाबा का आशीर्वाद है तो मंदिर आ रहा है, बाबा के आशीर्वाद के बिना तो मंदिर भी नहीं आ सकते। हाँ ये बात तो सही है। आप यहाँ खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं, कब से आ रहे हैं? डेली 4 साल से। 4 साल से डेली। ऐसा क्या है जो बाबा की तरफ खुद जाते हैं? शांति, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सर सुकून मिलता है। हाँ, आज जो मांगा वो पूरा हुआ है, जो मांगा भगवान ने पूरा करा। बस अपने आप लगाव हो गया, बस पहली बार आए फिर लगाव हो जाता। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? हम 2017-18 से आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हो, आपको कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या महसूस होता है आपको यहाँ पे? बाबा से मिलना आते हैं, बाबा ने कुछ दिया आपको? बहुत कुछ दिया है। इसके साथ आते हैं यहाँ दर्शन के लिए? मम्मी के साथ, अम्मा के साथ। अम्मा भी आती है, मम्मी भी आती है, बहुत बढ़िया। अर्जी लगाता है, कोई विशेष ऐसी जरिया है जिससे आप कि हाँ इस तरह हम करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो? बाबा की अर्जी लगाने के लिए सूखा नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा का लावा, सूखा नारियल लेके उसमें कुछ बाबा की अरदास करके 11 रुपए किसी पे जो भी भक्ति श्रद्धा है, और 1.25 मीटर कपड़े से लपेट के कलावा बांध के बाबा के दरबार में 81 के दिन विशेष अर्जी लगाने से बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे 81 का दिन तो विशेष है, पर अर्जी कभी भी लगा सकते हैं। बाबा का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठान एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। इस दिन भव्य निशान यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होकर निशान उठा के अपनी मनोकामना के लिए बाबा का निशान बाबा को अर्पित करते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग बाबा आते हैं और भगवान के लिए गुलाब अर्पण करते हैं, इसकी क्या महिमा है? भगवान श्याम बाबा को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान से श्याम बाबा को गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। और बाबा का जब श्रृंगार भी होता है, आपने कभी देखा होगा, तो गुलाब के फूल को तो बहुत सुंदर खिल के आता है बाबा का श्रृंगार। हाँ, खूबसूरत लगते हैं। हाँ जी, ये भगवान श्याम बाबा का वाहन है नीला घोड़ा, इसे नीले घोड़ा के नाम से जाना जाता है। और भगवान श्री राम का ये नील वर्ण का है, वैसे इसे नीला कहा जाता है। अच्छा, नीला, हाँ नीला घोड़ा कहा जाता है, पर ये नीले कलर का है, इसे लोग वैसे नीला भी कहते हैं, वैसे नीला कहा जाता है। वैसे नीला घोड़ा, इन्हें लखदातार भी कहा जाता है बाबा श्याम बाबा को। ये सबकी मुरादें पूरी करते हैं। एकादशी के दिन बाबा का विशेष दिन एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन बाबा शाम की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बाबा की जोत जलाई जाती है। जय श्री श्याम। और गुरुवंशी वाले की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे।